नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे रेलवे में प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के आए हुए क्वेश्चंस। इसके पहले मैंने 111 ही क्वेश्चन करवा दिया है और मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसके पहले मैंने कोडिंग, डिकोडिंग और एनोलॉजी पढ़ा दिया है। यदि आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। सीरियल वाइज देखिएगा जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको बेनिफिट मिलता रहे। आज हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 से। तो देखते हैं भाई 112 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 112 में लिखा हुआ है, आप व्यवस्थित अक्षरों को इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करें जिससे सार्थक अंग्रेजी शब्द बन जाए और फिर ऐसा विकल्प चुनें जो अन्य विकल्पों से भिन्न हो। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि वीडियो को आप पॉज करिए, स्वयं से क्वेश्चन लगाइए। आंसर आप दे पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप और ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए अपने आप से ही प्रोत्साहित होंगे। तो ये आपको स्वयं से करना है। मैंने आपको बता दिया, मुझे बताना था, तो इसको आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 112 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि चूज़ करना है, बाकी तीनों से अलग होगा। ठीक है, 3 ऑप्शन आपस में संबंधित होंगे। तो देखिए, पहले आपको व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित कैसे करना है, देखिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ए में लिखा हुआ है CHIN। तो CHIN को आप क्या लिख सकते हो अगर व्यवस्थित करोगे तो, कि अर्थपूर्ण शब्द बन जाइए, ऐसा लिखना है। तो देखिए, इसको आप इंच लिख सकते हो, इंच, INCH, इंच आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है TILIR लिखा हुआ है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो लीटर, LITER। ठीक है, लीटर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है EEFT, अर्थात ऑप्शन नंबर सी में बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, इसमें अगर आप अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा फीट या फुट। तो देखिए फीट लिखा हुआ है, EET। ठीक है, फीट बन गया। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है TERME। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मीटर, METER। तो इसको व्यवस्थित रूप से लिख लिया, इंच, फीट, लीटर और मीटर। 4 ऑप्शन को मैंने इस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से लिख दिया है। तो देखिए क्या है, लिखा हुआ है इंच, फुट, मीटर, तीनों लंबाई के मात्रक हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो इंच है, फुट है और मीटर है, ये तीनों लंबाई के मात्रक हैं। जबकि जो लीटर है वो आयतन का मात्रक है, अर्थात वो लिक्विड को जो है मापता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो आयतन का मात्रक है, इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 लिखा हुआ है, आप व्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर सार्थक शब्द बनाएं और फिर उनमें से एक जो अलग है उसका चयन करें। ठीक है भाई, 113 में देखते हैं, चारों ऑप्शन को आपको सुव्यवस्थित कर लेना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में 3 ऐसे होंगे जो आपस में संबंधित होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकी तीनों से अलग होगा। तो वही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए अगर देखेंगे तो इससे अगर आप अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, ANDOMY लिखा हुआ है, तो इससे मंडे बन जाएगा। आप मंडे लिख सकते हो। ठीक है, तो मंडे में लिख के बता दे रहा हूँ, MONDAY। ठीक है, ये मंडे हो गया। तो वैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा, STEAUDY लिखा हुआ है, तो यहाँ से बन जाएगा ट्यूसडे। आप यहाँ से ट्यूसडे लिख सकते हो। तो अर्थात एक ये हो गया और दूसरा ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, ये दिनों के नाम अभी आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है DIARFY लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो फ्राइडे। फ्राइडे इसको लिख देंगे। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है अर्थात डी ऑप्शन दिया हुआ है, ये यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन, तो इसमें लिखा हुआ है DHAILOY। तो यहाँ से जो बनेगा वो बन जाएगा हॉलीडे बनेगा। ठीक है, हॉलीडे लिख सकते हो आप, हॉलीडे।
देखिए बाकी 3 ऑप्शन में तो दिनों के नाम हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है डी, ये ऑप्शन, तो ये देखिए ये क्या है, ये हॉलीडे है, ये छुट्टी को प्रदर्शित कर रहा है। तो बाकी 3 ऑप्शन तो दिन से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो अलग है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में लिखा हुआ है शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से विषम चुने। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है एंगल और एंगुलर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है पावर्टी और पुअर, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है रिचनेस एंड रिच, और लिखा हुआ है डी में एडवर्सिटी और प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो एंगल लिखा हुआ है ये एक नाउन है, जो पावर्टी है यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी एक नाउन है, जो रिचनेस लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए रिचनेस ये भी नाउन है, और जो एडवर्सिटी लिखा हुआ है ये देखिए यहाँ पर ये भी एक नाउन है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको जानकारी मिल गई है कि जो पहले शब्द लिखे गए हैं वो सभी नाउन लिखे गए हैं। तो अब दूसरा शब्द देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एंगुलर लिखा हुआ है, एंगुलर लिखा हुआ है, इसका ये जो है वो एडजेक्टिव है। उसके बाद में देखिए पुअर लिखा हुआ है, ये भी एक एडजेक्टिव है, हिंदी में बोलते हैं विशेषण, ठीक है, और नाउन को बोलते हैं संज्ञा। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिच लिखा हुआ है, तो रिच आप देखेंगे तो रिच भी एक एडजेक्टिव है। उसके बाद में अगर आप प्रॉस्पेरिटी देखेंगे तो प्रॉस्पेरिटी जो है वो एक नाउन है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी में दोनों ही शब्द लिखे हैं नाउन, बाकी सब में एक नाउन और एक एडजेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 114 में ऑप्शन नंबर डी बाकी तीनों से अलग है, तो इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है, लिखा हुआ है आप व्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और सार्थक शब्द बनाएं और फिर उनमें से भिन्न को चुनें। 115 में देखेंगे भाई ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है OENS, इसको लिख सकते हैं NOES, नोज लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है हिंदी में नाक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे लिखा हुआ है KWLA, तो इसको लिख सकते हैं वॉक, वॉक लिख सकते हैं, वॉक माने होता है टहलना, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब लिखा हुआ है ALIN, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, तो अब इसको लिख सकते हैं नेल, ठीक है, इसको नेल लिख सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे EDAH लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, और इसको लिख सकते हैं हेड, हेड मीन्स होता है सिर, ठीक है, EAD, हेड लिख सकते हैं। तो देखिए नोज और नेल और हेड ये तीनों शरीर के अंग हैं, ठीक है, नोज नेल हेड ये सभी शरीर के अंग के नाम हैं, अतः जो वॉक है ये सबसे भिन्न है, ये वाला शब्द जो है बाकी तीनों से अलग है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर में वो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116 है, लिखा हुआ है आप व्यवस्थित अक्षरों को इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करें जिससे सार्थक अंग्रेजी शब्द बन जाए और फिर ऐसा विकल्प चुनें जो अन्य विकल्पों से भिन्न हो। तो देखते हैं भाई इसमें क्या करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ARTHE, यही लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो ये हर्ट लिख सकते हैं इसको, अर्थात हृदय लिख सकते हैं, हर्ट, ये देखिए मैंने हर्ट लिख दिया, हिंदी में बोलते हैं हृदय, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में तो VIERR लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं रिवर, RVER, अर्थात RIVER लिख सकते हैं, इसको रिवर हो गया। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसमें देखिए लिखा हुआ है KEYDIN, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं किडनी, ठीक है। बहुत सिंपल शब्द होते हैं जो अपने रोज़मर्रा के लाइफ में आप सुनते हुए आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बस स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने जितने भी अभी तक क्वेश्चन करवाया है सब में जितने भी शब्द आए हैं सब आपको
याद थे, आपने पहले से ही सब पढ़ा हुआ है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन करने की ज़रूरत होती है, तो आपको ये ध्यान देना है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिख सकते हैं किडनी, ठीक है, किडनी हम लिख देंगे, किडनी हो गया, ठीक है। तो देखिए किडनी का मतलब होता है हिंदी में वृक्क। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है UGLN, तो इसको हम लिख सकते हैं लंग, LUNG, लंग लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसमें हमें अब मिलाना है कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो समान होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि बाकी तीनों से अलग होगा। तो देखिए हार्ट, किडनी और लंग, ये जो लंग है, किडनी है और हार्ट हैं, ये तीनों शरीर के अभिन्न अंग हैं, अर्थात ये शरीर के आंतरिक अंग हैं, ठीक है। तो ये तीनों, बाकी एक ऑप्शन रिवर से अलग है, रिवर जो है वो अलग है, एक नदी है, रिवर मीन्स होता है नदी, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ, जो बाकी 3 ऑप्शन दिया हुआ है हार्ट, किडनी और लंग बन रहा है इनसे A, C और D, ये 3 ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी से अलग हैं। ये तीनों ऑप्शन जो मैंने बताया A, C, D, ये शरीर के आंतरिक अंगों को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है ये रिवर अर्थात नदी को प्रदर्शित करता है, जो कि अलग है बाकी तीनों से, तो ऑप्शन इसमें बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 लिखा हुआ है अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर सार्थक शब्द बनाएं और फिर उनमें से एक जो अलग है उसका चयन करें। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक एक ऑप्शन को आपको सुव्यवस्थित करना है, फिर उसको आपको एलिमिनेट करना है, मीन्स अलग करना है जो अलग है और जो बाकी 3 समान है, ठीक है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है RESUAQ, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप स्क्वायर लिख सकते हो, अर्थात स्क्वायर की स्पेलिंग होती है SQUARE, स्क्वायर लिख सकते हो। जितने अल्फ़ाबेट दिए हैं मैं उतने से ही आपको काम चलाना है, ऐसा नहीं कि आप स्क्वायर के लिए जो है अगर ई कम पड़ रहा है तो ई लिख दो स्क्वायर हो जाए, नहीं, जितने इसमें अल्फ़ाबेट दिए हैं देखिए मैंने उतने ही अल्फ़ाबेट इसमें लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है IRLCEC, तो इसको हम लिख सकते हैं सर्किल, तो सर्किल की स्पेलिंग होती है CIRCLE, सर्किल हो गया, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है INTOP, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट, POINT, और उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो लिखा हुआ है GOHEXAN, तो इसको हम लिख सकते हैं हेक्सागन, हेक्सागन लिख सकते हैं भाई, ठीक है, हेक्सागन लिख दिया मैंने। अब देखिए पॉइंट को छोड़कर अन्य सभी एक समान समूह बनाते हैं, जो कि ऐसी ज्यामितीय आकृतियां हैं ये, बाकी देखिए स्क्वायर हुआ, सर्किल हुआ और हेक्सागन हुआ, ये आपको ज्यामिति जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी, अर्थात तीनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, जो स्थान घेरती हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये स्थान घेरती हैं, जबकि पॉइंट एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जो कोई स्थान नहीं घेरती है, अतः पॉइंट अन्य सभी से अलग है। आप यही सोच रहे होंगे जब मैंने बोला होगा कि स्क्वायर, सर्किल और हेक्सागन ये सभी ज्यामितीय जो है आकृति हैं, तो आपने सोचा होगा तो पॉइंट भी तो है, पॉइंट भी तो लगता है, हाँ लगता है, दशमलव लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो स्क्वायर है आप स्क्वायर बनाएंगे तो वो भी जगह लेगा, थोड़ा बहुत घेरेगा, है ना, सर्किल बनाएंगे तो वो भी जगह घेरेगा, हेक्सागन बनाएंगे तो वो भी जगह घेरेगा, लेकिन पॉइंट ऐसे रख देंगे, ये लोग कितना जगह लिए इसने, है ना, तो ये जगह नहीं घेरेगा, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 118, लिखा हुआ है एक सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित शब्दों को पुनः व्यवस्थित करें और फिर पता लगाएं कि उनमें से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है। तो देखिए जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया है वैसे इसमें भी करना है, 3 ऑप्शन इसमें आपस में संबंधित होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि बाकी तीनों से अलग होगा, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, लिखा हुआ है GITER लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं,
तो देखिए जितने भी शब्द हैं मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आपको सब पता है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए लिखा हुआ है GITER, इसको आप टाइगर लिख सकते हो। बहुत बार आपकी लाइफ में टाइगर शब्द आया होगा, ठीक है। देखिए टाइगर, टाइगर की स्पेलिंग होती है TIGER, टाइगर हो गया। टाइगर मीन्स होता है बाघ, ठीक है। और वैसे आप देखिए लिखा हुआ है TEACHHE, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं चीता, ठीक है। देखिए CHEETA, चीता, ठीक है। चीता मीन्स चीता होता है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो लिखा है THPERAN लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा पैंथर, पैंथर हो जाएगा ये PANTHER, पैंथर हो जाएगा। पैंथर मीन्स होता है तेंदुआ, नाम तो सुना होगा तेंदुआ का, लेकिन आपको इंग्लिश हो सकता है ना पता हो, तो आप समझ लीजिएगा, आज से याद रखिएगा, पैंथर मीन्स होता है तेंदुआ, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में REDE लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे आप, तो इसको आप लिख सकते हैं डियर। डियर माने होता है हिरण, DEER, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन था, मैंने चारों ऑप्शन को व्यवस्थित कर दिया। तो अब यहाँ पर देखना है कि बाघ, चीता तथा तेंदुआ ये मांसाहारी पशु हैं। देखिए टाइगर और चीता और तेंदुआ ये मांसाहारी पशु हैं, जबकि हिरण एक शाकाहारी पशु है। अतः विकल्प जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में लिखा हुआ है क्रम से दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करें, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में ABCD तो आपको आती होगी, ABCD में आपको नंबर नहीं याद होगा, हो सकता है कि याद भी हो। अगर याद नहीं है तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया हुआ है, उसमें याद करने के लिए बहुत ही ईजी ट्रिक बताया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग की आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको ये ट्रिक मिल जाएगी, ये इजी मेथड मिल जाएगा, कैसे आप अल्फ़ाबेट ABCD, A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर और D 4 नंबर पर, बाकी सब का ऐसे आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए ABCD में जो M है, M का नंबर 13 होता है, 13 नंबर पर M आता है। तो देखिए M नीचे है और इसका जो नंबर है ABCD में 13 नंबर पर आता है, वो 13 ऊपर लिख दिया गया है। सेम ऐसे W के साथ किया गया है, W जो है वो 23 नंबर पर आता है, 23 ऊपर लिख दिया गया है, W नीचे बटे में लिख दिया गया है 23 के। ई देखिए ई आता है 5 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर 20 लिखा गया है, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, जे पर आ जाता हूँ, ऑप्शन नंबर डी पर। जे आता है 10 नंबर पर, देखिए यहाँ पर 10 नंबर पर आता है, तो जे के ऊपर देखिए 10 लिखा है, ठीक है, अर्थात 10 के बटे में जे लिख दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो 20 लिखा है, 20 वाली जगह पर यहाँ पर 5 होना चाहिए था। तो जो बाकी 3 ऑप्शन हैं वो अलग हैं और ऑप्शन नंबर सी जो है वो अलग है। ABD समान है, संबंधित हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है 20/E ये गलत है, इसको 5/E होना चाहिए था, क्योंकि ABCDE 5 नंबर पर आता है, ठीक है, तो 5/E होना चाहिए था। तो 119 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120। लिखा हुआ है उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। AFZE 4 दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक विकल्प सही चूज करना है जो कि बाकी तीनों से अलग होगा। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और होता क्या है, यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट करता क्या है, जो चीज़ जो लॉजिक नहीं होता वो लॉजिक निकाल रहा होता है, जबकि देखिए कितना सिंपल है। ऐसा नहीं है कि जो है क्वेश्चन अगर आया है तो वो सिर्फ लॉजिकली ए 1 नंबर पर आता है ABCD में, F 6 नंबर पर या 7 नंबर पर आता है, Z 26 पर आता है या 25 पर Y आता है, इस तरीके से। तो आप यही लॉजिक ढूंढते रहेंगे। आपको सिर्फ करना क्या होता है, आप ये मत सोचिए कि मैंने कैसे किया, आपको एक लॉजिकल देखना है। लॉजिकल मीन्स ये देखना है कि 3 ऑप्शन अलग हो जाएं, किसी ना किसी प्रकार से आप उसमें संबंध निकाल दो, और एक ऐसा है जो कि अलग हो जाए। तो देखिए ए को बनाएंगे तो इसमें 3 लाइन लगेगी, 3 लाइन से बनेगा ए, 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन। एफ को बनाएंगे तो एफ में भी 3 लाइन बन रही है, 1 2 3।
जेड को बनाएंगे, इसमें भी 3 लाइन बनेगी, 1 2 और 3। लेकिन ई को बनाएंगे, देखिए कितने लाइन लग रही है इसमें, 1 2 3 4। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121। लिखा हुआ है निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करें। ठीक है, O U E T I इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसमें देखना है कि क्या इसमें सही होगा। तो देखिए ये जितनी श्रृंखला दी हुई है O U E T I, इसमें क्या है, टी को छोड़कर सभी स्वर हैं। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। देखिए ओ भी एक स्वर है अर्थात वोवेल है, और यू भी स्वर है, ई भी स्वर है, और आई भी स्वर है। ठीक है, आई भी स्वर है, लेकिन जो टी है वो बाकी से अलग है। तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है अर्थात व्यंजन है। मैं आपको बता देता हूँ आपके जानकारी के लिए, जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, आई ई ओ यू ए। तो यहाँ पर 4 तो दिया हुआ है, आई ई ओ यू और ए होता है। ठीक है, 5 वोवेल होते हैं अर्थात 5 स्वर होते हैं। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ। तो आज इस वीडियो में दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।